बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जुनैद अब्बासी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल JA अब्बासी। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपने पिछली क्लासें अज़बर की होंगी, वो आपको समझ आई होंगी। कोई परेशानी की बात उसमें नहीं होगी क्योंकि वाक़यातन वो बहुत आसान बातें थी। आज मैं पार्ट 7 के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। बाकी टेंसेस में कौन सा स्ट्रक्चर लगता है, चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों, ये कल हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो कि ये पहला टेंस है। अब ये स्ट्रक्चर और कहाँ लगता है, यही स्ट्रक्चर उठाकर आप यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में रख दें। इन दो टेंसेस में बिल्कुल एक जैसा स्ट्रक्चर लगता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। अलबत्ता जो ये बाकी के टेंसेस हैं, तीन ये हैं, तीन आगे हैं, तीन ये 9 और एक 10, ये जो 10 टेंसेस हैं, इनका स्ट्रक्चर इन दो से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, थोड़ा सा मुख्तलिफ। वो क्या होगा, सिर्फ तब्दीली ये होगी, मैं दिखाता हूँ आपको। इन दो टेंसेस में ऐसा था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी मुस्बत जुमले में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन बाकी जो 10 टेंसेस हैं उनमें सब्जेक्ट के बाद मुस्बत जुमले में भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में डॉट का निशान, आखिर में फुल स्टॉप। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, ये देख सकते हैं आप हाथ का नक्शा, ये पहले और दूसरे में वो स्ट्रक्चर लगेगा जो हमने कल पढ़ा था, और बाकी सारे टेंसेस में ये स्ट्रक्चर लगेगा जो हमारे सामने मौजूद है। यहाँ भी कोई तब्दीली नहीं है, यहाँ भी तब्दीली नहीं है, यहाँ भी तब्दीली नहीं है। तब्दीली सिर्फ मुस्बत जुमले में होगी, और सिर्फ इतनी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा मुस्बत जुमले में, लेकिन बाकी तमाम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होगा मुस्बत जुमले में। इतनी सी तब्दीली थी। हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सब्जेक्ट्स हैं। जुमले में फ़ाइल इस्तेमाल होगा ज़रूरी तौर पर। अब जुमले में फ़ाइल कौन कौन सा आ सकता है, तो वो मैंने लिख दिया है। ये लिखा है सब्जेक्ट्स इक्वल क्या है, सबसे पहले आई है। आई फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम के लिए, वाहिद मुतकल्लिम, अगर बात करने वाला एक हो तो वो अपने लिए आई इस्तेमाल करेगा। और दूसरे नंबर पर है वी यानी जमा मुतकल्लिम, यानी बात करने वाले अगर दो हों, तीन हों, चार हों, ज़्यादा हों तो वो वी कहते हैं। हम क्या कर मुखातब करते हैं, उर्दू में हम कहते हैं मैं खाना खाता हूँ, और जमा के लिए कहते हैं हम खाना खाते हैं। ये आई और वी होंगे फर्स्ट पर्सन के लिए। और सेकंड पर्सन यानी मुखातब जिससे आप बात कर रहे हैं उसके लिए यू इस्तेमाल होगा, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, फ़ाइल हैं। मैं ये काम करता हूँ, अब करने वाला कौन है, मैं हूँ, तो उसके लिए आई आएगा। वी हम ये काम करते हैं, तो करने वाले हम हैं, उसके लिए वी आ रहा है। तुम ये काम करते हो, तुम स्कूल जाते हो, तो जाने वाला कौन है, तुम हो, तुम, तो वो यू आएगा। अब आगे आता है दे जमा गायब के लिए आता है कि वो बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, वो बहुत सारे लोग घर जाते हैं, वो खाना खाते हैं, उन सब के लिए दे आएगा। जमा है, गायब हैं, जमा है, ये थर्ड पर्सन है। बाकी सारे ही शी इट सिंगुलर प्लूरल। अब ही शी इट, ही आएगा किसके लिए, गायब के लिए, लेकिन जो मुज़क्कर हो, गायब मुज़क्कर के लिए ही आएगा, यानी उस एक लड़के ने ये काम किया है, और लड़की के लिए क्या आएगा, मुन्नस के लिए शी आएगा, शी। आई और वी में मुज़क्कर मुन्नस का वो नहीं होता, आई मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होगा, मुन्नस के लिए भी वाहिद, और वी जमा मुज़क्कर मुन्नस दोनों हों हर के लिए इस्तेमाल होगा, और यू मुखातब जो होगा मुज़क्कर हो या मुन्नस उस सब के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह ही और शी में थोड़ा फ़र्क होता है। ही जो है मुज़क्कर के लिए आएगा, गायब मुज़क्कर के लिए, वो घर जाता है ही आएगा उसके लिए, और वो घर जाती है उसके लिए शी आएगा। ये आसान सी बातें हैं। इट बेजान चीज़ के लिए आता है, और सिंगुलर वाहिद आदमी के लिए। ये तो है अगर आप उनका नाम नहीं लेते, आप ही का नाम नहीं ले रहे तो ही आएगा, आप उस शी का नाम नहीं ले रहे शी आएगा। लेकिन अगर आप उसका नाम लेना चाहते हैं, ही यानी अली है, अली का आप नाम लेना चाहते हैं तो अली सिंगुलर आएगा। अगर आप आमन्ना का नाम लेना चाहते हैं, वो शी में आ जाती है, मुन्नस है,
तो अगर उसका नाम लेना चाहते हैं आमना तो वो सिंगुलर में आ जाएगा। लेकिन आगे आता है प्लूरल, ये तो सिंगुलर था कि वाहिद हो, काम करने वाला वाहिद हो, गायब हो वाहिद हो, तो उसको आप सिंगुलर उसका नाम लेंगे। लेकिन अगर काम करने वाले जमा हों, यानी वो क्रिकेट खेलते हैं तो वो जमा हैं, वो नहीं। अली और उमर क्रिकेट खेलते हैं, अली और उमर फुटबॉल खेलते हैं, अब ये जमा हैं तो इनके लिए प्लूरल इस्तेमाल होगा। ये सारे फाइल हैं। अली घर जाता है, अब यहाँ घर जाने वाला कौन है, अली है, ये सिंगुलर है। अली और उमर क्रिकेट खेलते हैं, ये अली और उमर खेलने वाले यानी सब्जेक्ट फाइल हैं। अब ये दो हैं तो ये प्लूरल में आ गए। ये बहुत आसान बात है। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको जो बात बताई थी कि फ़ाइल कितने किस्म के होते हैं, उनको 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम, अगर वाहिद हो तो आई, ये वाहिद लिखा है, और अगर वी जमा हो तो वी आएगा, और ये फर्स्ट पर्सन है यानी मुखातब बात करने वाला। और दूसरा है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू, उसके लिए यू इस्तेमाल होता है, ये वाहिद के लिए भी है और जमा के लिए, सब के लिए है। मुन्नस हो, मुज़क्कर हो, एक हो, दो हो, 10 हो, सब के लिए यू आएगा। और तीसरे नंबर पर है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या है, ही शी इट सिंगुलर प्लूरल, मतलब गायब, गायब जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो ये काम करते हैं, वो ये काम करते हैं। अगर मुखातब सेकंड पर्सन है तो आप कहेंगे तुम ये काम करते हो। अगर फर्स्ट पर्सन है आप कहेंगे मैं ये काम करता हूँ, हम ये काम करते हैं। मैं और हम फर्स्ट पर्सन में, और तुम सेकंड पर्सन में, और वो एक हूँ, लड़की हो, लड़का हो, जमा हूँ, सब के सब थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। आगे चलते हैं। अब दोस्तों टेंसेस की जो इस्तिलाह है, टेंसेस की इस्तिलाह में हम ये जितने भी फ़ाइल हैं इनको 2 कैटेगरीज़ में तकसीम करेंगे, 2 ग्रुपों में तकसीम करेंगे, 2 ग्रुप्स में। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये सारे, अब एक हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू है तो दूसरा डज है। अब ये डू और डज बैक वक्त सबके साथ इस्तेमाल नहीं होंगे कि आई के साथ भी डू इस्तेमाल हो, ही के साथ भी डू इस्तेमाल हो, वी के साथ भी, शी के साथ भी, सिंगुलर प्लूरल कोई तमीज़ न हो, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि हमने 2 ग्रुप बनाए, एक है फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से आएंगे, आई वी यू दे प्लूरल। अब ये आई वी यू दे प्लूरल ये फर्स्ट ग्रुप हैं। अगर ये प्रेजेंट, ये सब में इस तरह इनके ग्रुप बनेंगे, ये ग्रुप बने हुए इन इन्हीं ग्रुपों को आगे चलाया जाएगा बाकी सारे टेंसेस में इंशाल्लाह। अब यहाँ ऐसा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि आई वी यू दे प्लूरल, इसको हम फर्स्ट ग्रुप कहेंगे। और ही शी इट सिंगुलर, इसको हम सेकंड ग्रुप कहेंगे। ये दूसरा ग्रुप है। एक हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट ग्रुप लगेगा और दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ सेकंड ग्रुप लगेगा। अब ये देखना है कि फर्स्ट ग्रुप किसके साथ लगेगा, मैं बताता हूँ। ये आप याद रख लें कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, इतना जहन में होना चाहिए। फर्स्ट ग्रुप में के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो याद रखिए फर्स्ट ग्रुप के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा, डी ओ डू। हमेशा हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा फर्स्ट ग्रुप के साथ, और सेकंड ग्रुप के साथ हमेशा डज लगेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि फर्स्ट ग्रुप आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू लगेगा, और ही शी इट सिंगुलर के साथ डज लगेगा। कौन से जुमले में, मनफी जुमले में, सवालिया जुमले में और मनफी सवालिया में। ये तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के मुस्बत जुमलों में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा ना वहाँ डू लगेगा ना डज लगेगा। आई प्ले क्रिकेट और ही प्लेज क्रिकेट। दोस्तों ये एक कायदा है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होगा, बहुत आसान कायदा है, आपको जहन में बैठ जाएगा इंशाल्लाह एक दफ़ा समझाने से। वो ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब मुस्बत जुमला होगा, मुस्बत जुमले में अगर सेकंड ग्रुप है, यानी अगर वहाँ फ़ाइल ही शी इट सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है, जुमला मुस्बत हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और उसमें ही शी इट यानी सेकंड ग्रुप इस्तेमाल हो रहा है, तो जो वर्ब की वहाँ फॉर्म होगी, एक वर्ब की फॉर्म होगी, यानी वर्ब होगा, फेल होगा, जाहिर बात है पहली फॉर्म लगेगी, ये तो आपको मालूम है। उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, ज़रूरी तौर पर एस या ई एस का इजाफा होगा। ये मुस्बत जुमले की बात कर रहा हूँ।
अगर जुमला मनफी है, सवालिया है, तो वहाँ डज लग जाएगा। देख सकते हैं आप कि फर्स्ट पर्सन में डू लगेगा क्योंकि उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं है, लेकिन सेकंड पर्सन में डू के साथ ई एस का इजाफा हो जाएगा, डज लग जाएगा मनफी सवालिया और मनफी सवालिया जुमले में। लेकिन अगर मुस्बत जुमला है तो वहाँ अगर फर्स्ट पर्सन अगर फर्स्ट ग्रुप है, यानी आई वी यू दे प्लूरल अगर ये हैं, तो इनमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि इस तरह लगेगा आई ईट मील, वी ईट मील, यू ईट मील, दे ईट मील, अली ईट मील, नहीं, अली एंड उमर ईट मील, ये प्लूरल है। लेकिन अगर ही शी इट है तो आएगा ही ईट्स मील, शी ईट्स मील, सिंगुलर अली ईट्स मील, सिंगुलर ही शी इट्स सिंगुलर के साथ वर्ब की पहली फॉर्म में एस का या एस का इजाफा होगा। ये बाकी किसी टेंस में नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ये कायदा ख़ास है। कायदा क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में मुस्बत जुमले में सेकंड ग्रुप की सूरत में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। जैसे ही ईट्स मील, शी ईट्स मील, कुछ भी हो सकता है सेकंड ग्रुप का। ये फाइल सेकंड ग्रुप हो तो यहाँ वर्ब में देखें एस का इजाफा हुआ। अगर ये फर्स्ट ग्रुप हो तो सीधा ईट लगेगा, ईट्स नहीं लगेगा। अब ये मैं कल इंशाल्लाह बताऊंगा कि एस का इजाफा कहाँ होगा और ई एस का इजाफा कहाँ होगा। दोस्तों ये आपके सामने मैंने चारों जुमलों की एक मिसाल लिखी है। मुस्बत जुमला क्या होगा? आई गो टू स्कूल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है। देख सकते हैं आप मुस्बत जुमले में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई डज गो टू स्कूल, या आई गो डज टू स्कूल, या आई डू गो टू स्कूल? आपको यकीनन हंसी आ रही होगी। वाकयातन ऐसा ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुस्बत जुमले में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। मुस्बत जुमला क्या होगा? आई गो टू स्कूल मनफी होगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। और सवालिया होगा, क्या होगा? डू को उठाकर यहाँ ले आना है, डू आई गो टू स्कूल, आखिर में सवालिया निशान, ये अहम चीज़ है। और नीचे मनफी सवालिया में डू आई नॉट गो टू स्कूल, पहले का तर्जुमा होगा मैं स्कूल जाता हूँ। देखें आखिर में ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। मैंने बताया था ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की अलामत है। मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। और तीसरा होगा क्या मैं स्कूल जाता हूँ। और चौथा होगा क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ये फर्स्ट ग्रुप में है तो इसमें गो के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं है। अगर यहाँ ही होता तो जाहिर बात है गो नहीं होता, बल्कि जी ओ ई एस गोज लिखा जाता। ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ डज आ गया तो यहाँ गोज नहीं लगेगा, वही ई एस यहाँ आ गया। ही डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ मैं लिख देता हूँ जल्दी से। इस तरह आ जाएगा आई गो टू स्कूल, इसको भी आएगा ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल आ जाएगा। डज ही गो टू स्कूल, डज आ गया, डू नहीं लगेगा, डज लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड ग्रुप में से है। आगे आएगा डज ही नॉट गो टू स्कूल, आखिर में सवालिया निशान। ये बताना मकसूद था कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा मुस्बत जुमले में। और मनफी सवालिया में हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा। लेकिन अगर ही शी इट सिंगुलर यानी सेकंड ग्रुप है तो उसमें मुस्बत जुमले में देख लें ही के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, और मनफी और सवालिया जुमले में वर्ब की फॉर्म के साथ तो कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन डू की जगह हेल्पिंग वर्ब डज लग जाएगा। ये आखिरी मिसाल हम फर्ज कर रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि वो पानी पीता है। अब देखें इसमें लफ्ज़ ता है आया है, ये नज़र आ रहा है आपको? ता है, ता है आगे डैश लगी है, उर्दू में लगती है। वो पानी पीता है। अब जब ता है आया है तो इससे हमें समझ आ गया है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है।
जब प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हमने देखना है यार ये मुस्बत है, तो वाकई मुस्बत है। फिर हमने देखना है यार इसमें फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होती है, पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू डज है, लेकिन मुस्बत जुमले में इस्तेमाल नहीं होता। ये सारी चीज़ें देखने के बाद स्ट्रक्चर किया है, वर्ब कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, सारा कुछ जहन में आ जाएगा। वही नक्शा, वही आसान तरीका। तो आपने लिख देना है इसको, ही ड्रिंक्स वाटर। अब ड्रिंक्स क्यों लगा, एस का इजाफा, ड्रिंक क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप में ही शीट सिंगुलर आएंगे तो ड्रिंक्स एस या ई एस का इजाफा होगा। ये आखिरी मिसाल थी, इंशाल्लाह अगले सबक में मिलेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।